तो ये जब सभी की पोटेंसी आप देखेंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा यार ये एक ठीक है, मतलब बाकी 2 रुपए लायक ही है। ये है इंडिया की एक पुरानी मल्टीविटामिन जिसका नाम है बिकाडेक्सामाइन, और इसके लिए मैंने 8 साल पहले एक वीडियो बनाई थी, काफी ट्रेंडिंग में गई थी, मिलियंस पे व्यू आया था। उस टाइम इसकी 25 रुपए कीमत थी 30 कैप्सूल की। आज इसकी कीमत है 115 रुपए 60 कैप्सूल की, मतलब डिस्काउंट के बाद करीबन 100-105 की आती, मतलब 2 रुपए दिन की मल्टीविटामिन मिनरल्स। ऐसा क्या है जिसके कारण बहुत ज्यादा ये चल रही, और सबसे इंपॉर्टेंट इसकी लैब टेस्ट भी हुई। और एक बात कहता हूं, देखो दुनिया में कोई भी चीज खा रहे हो उसकी क्या लैब टेस्ट है नहीं है वो तो हमको नहीं मालूम, लेकिन अगर हम जो चीज खा रहे हैं और उसके कहीं का थर्ड पार्टी लैब टेस्ट मिल जाए और अगर वो पॉजिटिव रहे तो डेफिनेटली हमको एक और भरोसा मिलता है। मतलब अच्छी चीज मिले नहीं मिले अलग बात है, लेकिन बुरी नहीं मिलनी चाहिए साहब। तो आज इस वीडियो में देखेंगे बिकाडेक्सामाइन, जो कि मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल जो आती है, स्पेशली इनको बच्चों को भी दिया जाता है, क्योंकि इनफैक्ट मैं जब छोटा था करीबन 8th या 9th 10th में, मुझे जब आंखों की प्रॉब्लम हुई थी, मुझे बहुत इन्फेक्शन हो गया था, तो मुझे डॉक्टर ने एक सप्लीमेंट ये भी लिखा था, एक छोटा सा आती टैबलेट गोल चॉकलेट जैसे फ्लेवर, खेल वो जिलेटिन रहता, उसकी भी हम बात करेंगे। तो उस टाइप की आती, क्योंकि डॉक्टर रिकमेंडेड मैक्सिमम फार्मास्यूटिकल कंपनी वाली ही करते। तो क्या ये मल्टीविटामिन वाकई हेयर प्रॉब्लम के लिए काम आते? इतने इसके अंदर न्यूट्रिएंट है। दूसरा, क्या इसको जिम वाले ले सकते? रेगुलर पर्सन के लिए है कि नहीं? और साथ में जो ओल्ड पर्सन है, क्योंकि ओल्ड पर्सन जब उम्र ज्यादा होती है शरीर वीक हो जाता है, सिर्फ बाहर से बुढ़ापा नहीं दिखता साहब, अंदर जो ऑर्गन है ना वो भी कमजोर हो जाते हैं। जब ऑर्गन कमजोर हो जाता है, जो भी हम खाते पीते शरीर में लगता नहीं, तो उस टाइम सप्लीमेंट विटामिन मिनरल सभी लेने की जरूरत पड़ती है। अब बात करें इसके न्यूट्रिशन की, तो भाई साहब आप इसके अंदर इंग्रेडिएंट देखेंगे तो यहाँ पर टोटल 10 विटामिन है और 7 मिनरल्स है। 10 विटामिन में आप देखेंगे सबकी विटामिन ए 5000, विटामिन डी3 400 आयु, विटामिन ई B1 B2 B6 B12 B3 B5 B9। तो ये जब सभी की पोटेंसी आप देखेंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा यार ये एक ठीक है, मतलब बाकी 2 रुपए लायक ही है, क्योंकि 2 रुपए में ऐसा नहीं है कि आपको भरपूर विटामिन मिनरल्स मिल जाएंगे, बट हाँ उस हिसाब से। वहीं मिनरल्स की बात करें तो कैल्शियम, जिंक, एस्कॉर्बिक एसिड, एक्चुअली विटामिन सी होता है बट मैंने इसमें डाल दिया, ये मेरी गलती, बट फिर ठीक है। कॉपर, मैग्नीशियम सल्फेट ऑक्साइड, पोटेशियम आयोडीन, तो ओवरऑल 10 और 7 करीबन 17 न्यूट्रिशन है विटामिन मिनरल, और ये वही न्यूट्रिशन से जो कि डेली लाइफ के लिए जरूरत होती है। लेकिन ये जो न्यूट्रिशन है, लेकिन इनकी जो पोटेंसी है ना ये थोड़ी कम है। अब बात करें इसके लैब टेस्ट की कि भाई साहब इसके अंदर कुछ हेवी मेटल्स या केमिकल्स है, ऐसे कोई पॉइजनस चीज तो नहीं जो कि खा के हमारे इसमें नुकसान हो। देखो इसकी ग्लैक्सोस्मिथकलाइन GSK उसने तो लैब टेस्ट करी है, एक इंडिविजुअल ट्रस्टिफाइड ने भी इसकी लैब टेस्ट करी थी। उसके अंदर 3 चीज सामने ही। सबसे पहले कि लेवल है जो विटामिन एक्यूरेसी, जितने भी विटामिन मिले क्या वाकई जितने बताए वो कम है, तो डेफिनेटली इसकी विटामिन एक्यूरेसी काफी अच्छी थी। लेवल 2 पे मिनरल एक्यूरेसी, जितने भी मिनरल मिला है उनकी पोटेंसी वाकई सही है। और तीसरी, जब हैवी मेटल चेक करें कि इसके अंदर लीड, कैडमियम या मर्क्यूरी वगैरह तो नहीं है, क्योंकि ये बहुत बुरी चीज है और हमारे शरीर को नुकसान पहुंचती, तो इनकी जो मात्रा या तो ना के बराबर थी या जो जितनी लिमिट है उसके अंडर। तो ओवरऑल लैब टेस्ट देखें तो इसकी बिल्कुल पास है। पर सबसे इंपॉर्टेंट आपको बात कहता हूं कि अगर हम वो विटामिन मिनरल्स खा रहे हैं जिनका नाम हम नहीं जानते, जिनके बारे में लैब टेस्ट नहीं है, तो डेफिनेटली उन लोगों का अगर रेगुलर स्विच करना तो एक बार इसके बारे में सोच सकते हैं, कम से कम इसके अंदर नेगेटिव चीज तो नहीं है। ठीक है पोटेंसी कम है, चला एक की जगह 2 ले लेंगे, बट फिर भी, लेकिन वही बात आती है कि जो मेरे शरीर के अंदर जा रहा है क्या वाकई वो सेफ है या नहीं। अब सबसे इंपॉर्टेंट जिसके लिए लोग इस वीडियो के लिए आए कि भाई साहब ये जो आपने कैप्सूल बताए क्या वाकई किन किन लोगों के लिए काम आता है, तो सबसे पहले देखेंगे हेयर प्रॉब्लम। वो लोग जिनको हेयर की प्रॉब्लम है, क्या इससे प्रॉब्लम से जो न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी वो पूरी हो जाएगी? नहीं, सिर्फ 60% ये कवर कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर बायोटिन नहीं है। बट बायोटिन सिर्फ एक बायोटिन ही एक मेन इंग्रेडिएंट नहीं होता हेयर फॉल के लिए, लेकिन जितने भी दूसरे विटामिन मिनरल्स मिले ना उनकी पोटेंसी थोड़ी कम है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप ये ले रहे हो तो इसके साथ आपको सपोर्टिव लेना पड़ेगा। सेकंड देखेंगे स्किन प्रॉब्लम। डेफिनेटली स्किन प्रॉब्लम के लिए थोड़ी अच्छी हो सकती है, क्योंकि इसके अंदर विटामिन ई, सी और फॉलिक एसिड साथ में जिंक में मिला, और ये आपकी जो स्किन है सेल से रिजुनेटिंग का काम करती है, इसलिए स्किन के लिए मदद कर सकते हैं अगर आप रेगुलर ले तो। जिम पर्सन के लिए तो मेरे हिसाब से ना के बराबर या बहुत कम है, क्योंकि जिम वालों के लिए विटामिन B12 जिंक बहुत कम मात्रा में, और डेफिनेटली जब अगर वो नॉनवेज खाते हैं या मल्टीविटामिन दूसरे रहते हो तो इसमें तादाद थोड़ी सी ज्यादा रहती है, क्योंकि ऑफकोर्स जब आदमी जिम जाता वर्कआउट करता है तो एक्स्ट्रा काम करता तो उसको एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है, तो वो इसका देख सकते हैं। सीनियर सिटीजन की बात करें तो डेफिनेटली इनफैक्ट जो वुमेन है, महिला है, ठीक है, उनके लिए तो अच्छा है, क्योंकि कॉम्प्रेसिव फॉर्मूला। मैं कह रहा हूं कि कोई भी सीनियर सिटीजन है अगर उनको कोई हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है तो मल्टीविटामिन लेना ही चाहिए। रीजन ये है जब उम्र बढ़ती है ना तो धीरे धीरे, पहले के लोगों की बात अलग थी, लेकिन अब
खान पान, रहन सहन, पॉल्यूशन वगैरह सब कुछ बदल गया, जिसके कारण शरीर जैसे बाहर से बूढ़ा दिखता है ना, अंदर भी ऑर्गन भी अब कमजोर हो गए, उनकी इफिशियंसी कम हो गई। मतलब पहले गाड़ी भले ही 80-90 का एवरेज देती थी, लेकिन लंबे समय बाद मेंटेनेंस निकलता है, 10 साल 20 साल 1 लाख चलाने के बाद मेंटेनेंस निकलता ही है, कई बार तो इंजन में भी काम आ जाता। उसी तरह हमारा शरीर है, लंबे समय चलने के बाद अंदर के ऑर्गन वीक हो जाते हैं, जिसके कारण न्यूट्रिशन, वाइटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, कार्ब्स, फैट, माइक्रो न्यूट्रिशन जितनी भी चीजें ना वो कम मिलती। इसलिए उस टाइम एट द एज ऑफ 45, 50, 55 आपको मल्टीविटामिन लेना चाहिए, अगर आपका शरीर सही है। साथ में प्रोटीन वगैरह भी लेना चाहिए। कौन इसे नहीं ले सकता? प्रेग्नेंट वुमेन मेरे हिसाब से इसको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि फॉलिक एसिड और विटामिन ई की मात्रा थोड़ी ज्यादा है। वैसे प्रेग्नेंट वुमेन जो रहती है, महिला गर्भवती, डॉक्टर जो गायनेकोलॉजिस्ट रहते हैं उनको डेफिनेटली वो मल्टीविटामिन, कैल्शियम, आयरन वगैरह की जो भी उनके स्टैक रहते हैं वो चलाते हैं, तो वो देखे। तो अब बात आती है कि ये भाई साहब है किसके लिए? तो ये उन लोगों के लिए जो रेगुलर पर्सन विद नॉन बैलेंस डाइट। देखो आज के समय में जो गरीब और मध्यम वर्ग है ना, जॉब के लिए कहीं जा रहा है, ठीक है, वहीं खाना खाता है, कोई दूसरी सिटी जाता है, दूसरे स्टेट जाता है। तो मान लो एक कोई बंदा है 25-30 साल का, वो फैमिली को छोड़ के राजस्थान गया एमपी से, ठीक, वहाँ खा रहा है, वहाँ मेस में खा रहा है। बट अब मेस में इतना जो खाने का जो क्वालिटी है वो तो हमें नहीं मालूम, न्यूट्रिशन कितने क्या है वो हमें नहीं मालूम। तो एक बैलेंस डाइट के भाई साहब जो न्यूट्रिशन, माइक्रो न्यूट्रिशन, वाइटामिन, मिनरल्स जो हमें खाने से नहीं मिल पा रहे, वो शायद इससे मिल जाए। तो ये सिर्फ एक बैलेंस डाइट को भरपूर करने में मदद करता है, लेकिन सिर्फ माइक्रोन्यूट्रिएंट की, प्रोटीन, कार्ब्स, फैट आपको लेने ही पड़ते। तो ये उन लोगों के लिए ठीक है जिनकी डाइट अच्छी नहीं है, या फिर टाइम पे खाना नहीं खाते, या फिर दूसरी जगह काम करते, जॉब करते, तो उनको खाना ठीक ठाक नहीं मिल पाए, पर ठीक है न्यूट्रिशन की भरपूर होना चाहिए, तो ये उनके लिए सबसे बेस्ट है। तो अब बात आती है क्या इसको ले सकते हैं? सभी ले सकते हैं, बट फिर भी कोशिश करें, अगर आपकी एज ज्यादा है तो आप इसको रेगुलर, अगर आपकी डाइट अच्छी है या नहीं भी है, तो डेफिनेटली 1-2 टैबलेट ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको स्पेसिफिक प्रॉब्लम है या आप मल्टीविटामिन अच्छा ढूंढना चाहते हैं, तो मैंने लिंक नीचे दी है। अगर आप हेयर, स्किन, नेल्स या पूरी बॉडी के लिए चाहते हैं तो अलग अलग स्टैक मैंने डाले। हेयर सप्लीमेंट स्पेशली जो मैं लेता हूँ, मुझे जो अच्छा लगता है, वो भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी, या फिर वीडियो आप देख रहे हो तो यहाँ भी आ जाएगी। ओमेगा 3 भी बहुत जरूरी है, ओमेगा 3 बहुत ज्यादा जरूरी, साहब मेल हो फीमेल है किसी भी एज के हो। साथ में मैग्नीशियम बहुत जरूरी है, और जनरल रेगुलर मल्टीविटामिन जो एक लेना चाहते हैं। हेयर के लिए अलग बता रहा हूं मैं, ओमेगा 3, मैग्नीशियम और जनरल रेगुलर ही लेना चाहिए। अगर आपको बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम है, ब्लड डिसऑर्डर है या कुछ ऐसी दिक्कत है जो कि आप नहीं ले सकते, तो डेफिनेटली कोई भी मल्टीविटामिन लेने से पहले डॉक्टर की सलाह ले। और अगर आप नॉर्मल है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो डेफिनेटली मल्टीविटामिन लेना चाहिए। अल्टीमेटली जो हमारा शरीर चलता है ना, वो मल्टीविटामिन चलता है। तो एक ऐसा सप्लीमेंट जिसकी कीमत मात्र 2 रुपए और लैब टेस्ट में पास हो चुका, तो मेरे हिसाब से ये एक अच्छा सौदा हो सकता है, अच्छी क्वालिटी का। अगर आप लेना चाहते हैं तो नजदीकी मेडिकल शॉप में मिल जाएगा, ऑनलाइन मिल जाएगा, मैंने नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में दिया, वहां भी ले सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो आप किस पे चाहते हैं प्लीज जरूर बताएं। और साथ में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप अगर ज्वाइन नहीं करा तो वहां भी ज्वाइन करें, वहां भी मैं अच्छे प्रोडक्ट की लिंक डालता रहता हूँ, वीडियो की लिंक डालता रहता हूँ। जल्द ही मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।